दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.4 प्रश्न संख्या 5 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास जो प्रश्न 5 है हमारे पास, निम्नलिखित सर्वसमीकरणें सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कि हमें सर्वसमीकरणें दे रखी है, इनको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे इसका वाम पक्ष बराबर इसका दायां पक्ष। तो सबसे इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस या कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का वर्ग बराबर एक ऋण कॉस थीटा बट्टे एक धन कॉस थीटा। यह हमने क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। तो जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको ऐसे ही उतार देते हैं। तो ये हो गया कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का पूरा वर्ग। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करके क्या करना है, ये निकालना है। तो यहाँ पर जैसे आपको कोसेक दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉट। तो आपने कोशिश करनी है कि जो कोसेक है वह या तो साइन के पद में आए, ठीक है, और कॉस के पद में आए, क्योंकि साइन और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो कोशिश यह करनी है कि जो टर्म दिखे हैं साइन और कॉस के फॉर्म में आए। तो सबसे पहले हम कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बट्टे साइन थीटा। अगर आपको ये सूत्र समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आपको इसकी वीडियो जो है वो पहले ही दे चुका हूँ मैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जो भी हमारे पास सूत्र थे। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास, 1/sin थीटा। ऋण कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। वर्ग था तो वर्ग रहने दो। अब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा क्या आ गया, पूरे में बट्टे। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, एक ऋण कॉस थीटा, ये पूरे का वर्ग। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 1 ऋण कॉस थीटा ये वर्ग, और ये साइन थीटा का वर्ग। इसको मैंने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, एक ऋण कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का मतलब पूरे का वर्ग, इसका मतलब भी सेम हुआ, एक ऋण कॉस थीटा का वर्ग और बट्टे साइन थीटा का वर्ग। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब इसको और आगे को सॉल्व करेंगे तो एक ऋण कॉस थीटा का वर्ग था। अब इस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको और आगे जब सॉल्व करूँगा तो ये वर्ग बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या होता है, एक और सूत्र होता है। ठीक है, कौन सा सूत्र होता है, हमारे पास सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सब उस ओर जाएंगे। तो ये एक धन था तो ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की क्या लिख सकता हूँ मैं, एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं, कौन से सूत्र से, या तो आप बोलो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो ब्रैकेट में इस वाले सूत्र को भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले सूत्र को, वो आप पे डिपेंड है। तो और आगे को सॉल्व करेंगे तो इसको एक है ये। ठीक है, एक को जगह मैं एक का वर्ग भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है। तो इसका जैसे यहाँ पर क्या था, एक ऋण कॉस थीटा का स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक गुणा ए। ऐसे बी स्क्वायर होगा तो बी गुणा बी। इसी प्रकार से ए ऋण कॉस थीटा का स्क्वायर है तो ए ऋण कॉस थीटा, इसको 2 बार गुणा करते हैं, एक ऋण कॉस थीटा। बस इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, ए धन बी और ए ऋण बी। यह हमारे पास एक सर्वसंख्या होती है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखूंगा मैं, जैसे ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर। तो ए की जगह हमारे पास कितना है, एक धन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए ऋण कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हमारे पास हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऋण कॉस थीटा यहाँ भी है, ऊपर भी एक ऋण कॉस थीटा नीचे भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो बचा गया एक ऋण कॉस थीटा बट्टे एक धन कॉस थीटा, जो कि हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, एक ऋण कॉस थीटा बट्टे एक धन कॉस थीटा, यह हमने निकालना था।
तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अतः कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का वर्ग बराबर कितना कितना आ गया हमारे पास आंसर, 1 ऋण कॉस थीटा बट्टे 1 धन कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इस सर्वसमीकरण को सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे तो इस वीडियो को एक बार पुनः देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।